वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, पुष्पा को लेकर नोट पुष्पा पार्ट 2, पुष्पा को लेकर एक बहुत बड़ी भाई साहब कमाल की और ऑफिशियल अपडेट आई है, जिसे गाइस कल मुझे पता चली, जिसको देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश भी हुआ और भाई साहब खुश नहीं भी हुआ। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया ऐसी कौन सी अपडेट जिससे खुश भी हुए नहीं भी खुश हुए, सब बताने वाला हूं। इसी के साथ पुष्पा पार्ट 2 का क्या हो रहा है, शूटिंग कहां तक पहुंची भाई साहब। अगस्त में इस फिल्म ने रिलीज होना है, फरवरी चल रहा है, फरवरी मैं काउंट करूंगा, अभी स्टार्टिंग डेज हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और जुलाई, ऑलमोस्ट 6 महीने रहते हैं। तो क्या 6 महीने में सारी फिल्म कंप्लीट होगी नहीं होगी, सब देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो ऑफिशियल अपडेट है भाई साहब, मैं आपको उसकी अपडेट दूंगा, ये वो बताऊंगा। तो गाइस सिनेरियो ये है कि लगभग लास्ट ईयर मैंने खुद आपको बहुत पहले से ये बात बता दी थी कि पुष्पा की कहानी 2 पार्ट्स यानी कि पुष्पा 2 में कंप्लीट नहीं होगी, इसका 3rd पार्ट भी बनेगा। और जब मुझे तो खुद याद भी नहीं कि मैंने इस पे लास्ट टाइम वीडियो कब बनाई थी। तो गाइस जब मैंने बताया था तो मुझे इतना बिलीव है कि किसी ने बिलीव नहीं किया था, सबने बोला था कि हाँ, जब भाई साहब आई थिंक सो लास्ट से भी लास्ट ईयर जब केजीएफ चैप्टर 2 आई थी, तो उसके 2-3 महीने बाद ये न्यूज आई थी कि पुष्पा 2 इज नॉट द लास्ट पार्ट, पुष्पा 3 भी बनेगी। और फिर उसको भाई साहब केजीएफ से भी कंपेयर किया गया था कि केजीएफ 3 बन रही है तो अब पुष्पा वाले कॉपी करें, कुछ ऐसी सीन हुई थी जो भी हुआ था। तो तब मैंने जब बोला तो बहुत से भाइयों ने मुझे बोला था कि भाई साहब पार्ट 3 नहीं बनेगा, पार्ट 2 ही एंड है। तो नाउ ऑलमोस्ट भाई साहब एक बहुत ही बड़े सोर्स से ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है और उनके अकॉर्डिंग पुष्पा पार्ट 3 भी है और दिस इज डन, 100% डन। पुष्पा पार्ट 3 बनेगी। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये तो खुशी की बात है, तो आपको मतलब कि अच्छा क्यों नहीं लगा। तो गाइस देखो, मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज बनता था। अब देखो, मेकर्स ने जरूर कोई चीज रिवील की है जिस वजह से भाई साहब पब्लिक में ये न्यूज लीक्ड आउट हो गई कि हाँ भाई पार्ट 3 बनेगा। अगर मेकर्स इस चीज को भाई साहब क्वाइट पॉसिबल छुपा कर रखते, लीक ना करते, तो भाई साहब ये मार्केट के अंदर लीक ना होती। अभी ये कंप्लीटली मार्केट के अंदर लीक्ड है। पुष्पा द रूल ट्रेंड कर रहा है भाई साहब कि, और उसमें ट्रेंड में जाओ तो आपको साफ साफ देखने को मिल जाता है, हर एक को पता चल गया कि पुष्पा पार्ट 3 आएगी, ये वो। अब तो लोग उसका नाम सोचने लग गए हैं कि पुष्पा द रूल था, पुष्पा द राइज थी, पुष्पा द रूल था, और अभी नेक्स्ट भाई साहब पुष्पा द रोअर या पुष्पा कौन सा होने वाला है। बट गाइस मैं ऐसा मानता हूं कि यार ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था जो मेकर्स को भाई बिल्कुल हिडन करके रखना चाहिए था। जैसे भाई साहब केजीएफ, देखो मैं अगर आपसे पर्सनली पूछूं केजीएफ चैप्टर 3 की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है भाई साहब, डिमांड इसी वजह से है कि जब केजीएफ चैप्टर 2 आई थी, किसी को नहीं पता था कि भाई साहब केजीएफ चैप्टर 3 भी आएगी। इवन के जब भाई साहब केजीएफ चैप्टर 2 का क्लाइमैक्स हो जाता है, रॉकी की शिप डूब जाती है भाई साहब, वहां से ऑडियंस उठ के थिएटर से निकल जाती है और बाद में घर आकर उनको पता चलता है कि भाई आगे तो एक सीन भी था, पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जिधर केजीएफ चैप्टर 3 दिखाया गया। ये सीन था। अगर गाइस ऑडियंस को पता होता कि केजीएफ चैप्टर 3 का हमें लास्ट में दिखाया जाएगा तो वो बैठते देखते। लेकिन जब उन्हें सरप्राइज मिला, स्पेशली उन लोगों को जो बैठे रहे जिन्होंने भाई साहब पोस्ट क्रेडिट सीन देखा, भाई क्या बवाल था। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है, आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर जाकर आपने केजीएफ चैप्टर 3 केजीएफ चैप्टर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन थिएटर रिएक्शन, ये वाली वीडियोस आप देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि जब वो बुक पे केजीएफ 3 लिखा हुआ आता है तो भाई साहब उधर क्या ही ऑडियंस हल्ला गोला करते हैं। तो दिस इज द सरप्राइज, ये सरप्राइज मूवी को बहुत ऊपर लेकर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा के मेकर्स को ये चीज बहुत हिडन रखनी चाहिए थी। हम जब फिल्म देखते हुए हमें पता चलता लास्ट में कि भाई साहब पुष्पा 3 भी आएगी, ओ भाई साहब अलग लेवल, तो तब एक अलग लेवल होता। बट चले जो भी है अच्छा हो गया एटसेट्रा। नाउ भाई साहब अब हम आ जाते हैं पुष्पा द रूल की अपडेट पे कि क्या हो रहा है। तो भाई साहब पुष्पा द रूल की शूटिंग ऐसे जा रही है जैसे कि भाई साहब ऐसे लगता है कि अभी इस फिल्म की मतलब के सारे एक्टर्स शूटिंग कर रहे हैं। जो डायरेक्टर हैं शिव कुमार साहब, उन्होंने ठान ली है कि उन्होंने फिल्म अगस्त में ही रिलीज करनी है। मैंने लास्ट किसी वीडियो में आपको बताया था कि अल्लू अर्जुन एंड भाई साहब डायरेक्टर शिव कुमार के बीच में थोड़ी बहुत अनबन भी हुई थी इस बात को लेकर कि भाई रिलीज डेट में इतनी जल्दी क्या है। भाई अल्लू अर्जुन बोलते हैं कि इस फिल्म
फिल्म को दिसंबर में रिलीज किया जाए। जब रिलीज किया गया था पुष्पा पार्ट 1 को, पुष्पा पार्ट 1 भी दिसंबर में आई थी। मुझे याद है दिसंबर में भाई साहब साथ स्पाइडरमैन थी, लेकिन उसके बाद भी क्या ही कलेक्शन की थी पुष्पा ने, एक अलग ही जलवा चल गया था इसका। तो भाई साहब सीन ये है कि अल्लू अर्जुन चाहते हैं कि फिल्म भाई साहब रिलीज हो दिसंबर में, लेकिन अशोक कुमार साहब कहते हैं कि अगस्त में ही रिलीज होगी और मैं शूटिंग को कंप्लीट करके रहूंगा। फिलहाल शूटिंग चल रही है और ऐसी चल रही है कि जो भाई साहब अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म में जो साथ एक्टर देखने को मिले थे, केशव भाई साहब, केशव किसी रीजन की वजह से जेल में थे, तो भाई साहब उनको जेल में बेल दिलवाई डायरेक्टर अशोक कुमार ने फॉर पुष्पा द रूल की शूटिंग के लिए। यानी कि इतना तेजी से शूटिंग बढ़ रही है और अभी केशव अपनी शूटिंग कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरह से भाई साहब बाकी भी जो मैंने आपको बताया था एक्टर्स है, बल्क में डेट्स उनको मिलके रखी हुई है और सारे एक्टर्स शूटिंग कर रहे हैं। इवन के अल्लू अर्जुन खुद भी इसी में बिजी हैं। खैर 6 महीने रहते हैं, 6 महीने कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता, आधा साल होता है, हाफ ईयर होता है। सो मुझे बिलीव है कि मेकर्स कंप्लीट कर लेंगे। बस एक ही डर होता है कि भाई इस जल्दी में कहीं मेकर्स कोई गलती ना कर दें। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई साहब इस फिल्म को मतलब बहुत टाइम भी हो चुका है। 2021 के लास्ट में आई थी, 2022 स्टार्ट हो गया था, 2022 2023 अभी 2024 के मिड में, यानी कि कम से कम 2.5 साल बाद ये फिल्म, और एक फिल्म को बनने के लिए 2.5 साल इनफ होते हैं भाई। आज के टाइम पे तो डायरेक्टर 1 साल में फिल्म कंप्लीट करके थिएटर में रिलीज करके फ्री बैठ जाते हैं पैसा कमा के, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन यहां पर 2.5 साल अगर अशोक कुमार साहब ने लिए हैं तो दिस आई थिंक सो इनफ भाई साहब। अब और क्या ही ये लोग डिले करेंगे। 500 करोड़ इस फिल्म का बजट है, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस है। मैं लास्ट ही भाई साहब डायरेक्टर अशोक कुमार साहब का इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू के अंदर वो कहते हैं कि भाई मैंने मतलब कि पुष्पा पार्ट 1 कुछ भी नहीं थी, पार्ट 2 के अंदर आपको हर चीज एडवांस में देखने को मिलेगी। इसके एक्शन सीक्वेंसेस हो जाए, इवन के इसके इमोशन मैंने जो डाले हैं वही आपको मतलब कि अब उनके वर्ड्स तो बहुत कमाल के हैं, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। बाकी फिल्म की शूटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जा रही है और अगर इसी तरह से चलती रही तो जल्द देखने को मिलेगी। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि भाई पुष्पा द रूल के जो मेजर हाईली वीएफएक्स सीक्वेंसेस थे भाई अशोक कुमार साहब ने वो पहले ही शूट करके उनको एडिट करके साइड पे रख लिया है। तेज है भाई साहब डायरेक्टर, तो होप फॉर द बेस्ट। अब आप लोग मुझे बताएं आपको पुष्पा पार्ट 3 की ये जो न्यूज मैंने आपको दी ये कैसी लगी? आप 3 के लिए एक्साइटेड है या नहीं? हाँ भाई साहब बहुत लोग बोलेंगे कि पार्ट 2 तो आने दो, पार्ट 2 समझो आ गया, पार्ट 3 की बात करो। तो भाई साहब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन फिल्म के अंदर देखने के बाद पता चलेगा कि पार्ट 3 की जरूरत है या नहीं। तो होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद है तो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।